अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में। इस विषय पर हम स्पेशल बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह, जो बताएंगे इस विषय पर विस्तार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि महिलाओं में कुछ कैंसर्स होते हैं जो केवल महिलाओं में ही होते हैं, तो वो किस प्रकार के कैंसर होते हैं? इसमें जो कैंसर केवल महिलाओं में होते हैं उसमें तो एक तो ब्रेस्ट कैंसर है। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी होता है, बट 1:100 की रेशो होती है कि अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर हैं तो 99 फीमेल में होते हैं, एक मेल में होता है। उसके अलावा जो कॉमन कैंसर फीमेल के हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि यूट्रस का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, वो ऐसे कैंसर हैं जो केवल फीमेल्स के अंदर ही होते हैं। सर, जो बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर है महिलाओं में होने वाला, उसके बारे में बताइए। उसके क्या कारण होते हैं और किस तरह से लक्षण दिखाई पड़ते हैं? सबसे कॉमन जो कैंसर जो महिलाओं में होता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर में आमतौर पे या तो कोई स्तन में गांठ होती है, या निपल से डिस्चार्ज हो सकता है, या एक साइड की ब्रेस्ट जो है वो छोटी हो सकती है, दूसरी साइड की बड़ी हो सकती है। कभी कभी पेन हो सकता है, लेकिन पेन एक कॉमन सिम्टम नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो कई बार क्या होता है कि जो ब्रेस्ट के ऊपर की जो स्किन होती है, उस स्किन के ऊपर कुछ लाल चकत्ते या फिर कुछ डिसकलरेशन फील होता है, तो वो होता है। या कई बार निपल के आसपास का जो एरियोला का एरिया होता है उसकी स्किन एबनॉर्मल हो जाती है, ये कारण होता है। सर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो है, जैसे भारतीय समाज में थोड़ा महिलाएं शर्माती वगैरह भी हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो महिलाएं खुद से ही ऑब्जर्व करें बिना डॉक्टर के पास जाए, ऐसी क्या चीज़ें हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और इसमें क्या होता है कि महिलाओं को खुद को अपनी ब्रेस्ट को चेक करना होता है। महीने में एक दिन चेक करना होता है। जिन लड़कियों में, महिलाओं में पीरियड्स आ रहे होते हैं उनको पीरियड्स ख़त्म होने के 3-4 दिन बाद करना होता है। और जिन महिलाओं में मेनोपॉज हो चुका है या यूट्रस का ऑपरेशन हो चुका है, उनको महीने का कोई एक दिन चूज़ कर लेना चाहिए। यूजुअली मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लो, वो एक डेट याद रहती है। वो करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो हमारे हाथ का जो ये बीच वाला पोर्शन है, इस पोर्शन से चेक करना होता है, और सीधे हाथ से लेफ़्ट साइड को और एक तरफ शुरू करके हल्का सा प्रेशर, फिर उसको रोटेट, फिर थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा आगे, ऐसे करके पूरी ब्रेस्ट को चेक करना होता है। कॉलर बोन के ऊपर चेक करना होता है और बगल में चेक करना होता है, और इस वाले हाथ से इधर चेक करना होता है। एक एक करके, एक साथ नहीं करना होता है। 2 पोजीशन में करना होता है, खड़े हो करके या बैठ करके, और दूसरा लेट करके करना होता है। इसमें क्या होगा कि आम तौर पे महिलाओं में ब्रेस्ट में छोटी गांठें होना एक नॉर्मल नेचुरल चीज़ होती है, बट जब वो खुद को एग्ज़ामिन करना शुरू करती हैं तो उसमें अगर कोई उनको चेंज होगा या कोई एबनॉर्मल चीज़ होगी तो वो अपने आप से उस चीज़ को पहचान पाएंगे। एक स्टडी हुई थी वर्ल्ड में जिसमें देखा गया था कि जो महिलाएं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद को जांच करती हैं, वो अगर कोई चेंज होता है तो वो दूसरी महिलाओं के मुकाबले जो खुद को नहीं देखती हैं, वो काफ़ी अर्ली स्टेज के अंदर इस चीज़ को पकड़ पाती हैं। सर, ये ब्रेस्ट कैंसर के पीछे के कारण क्या है? क्योंकि अभी कुछ स्टडीज़ में ऐसा कुछ केस में देखा गया है, बहुत कम उम्र की लड़कियों को और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? इनफैक्ट इसमें हमारा जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं और हमारे समाज में जो चेंज आ रहे हैं, वो इसके पीछे कारण है। बेसिक अगर हम लोग ये सोच के चलें कि जो ब्रेस्ट होती है वो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स, जो साइक्लिकल हार्मोन्स, हर महीने जो हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो माहवारी का जल्दी एज में शुरू होना, शादी देर से होना और बच्चे देर से होना, और बच्चों को जो दूध पिलाना वो कम होता चला जा रहा है। अगर हम लोग इसको हार्मोन्स में कन्वर्ट करें तो जितने टाइम तक एक महिला गर्भवती रहती है उतने टाइम तक पीरियड्स बंद हो जाते हैं,
तो उतने टाइम तक पीरियड्स में हर महीने होने वाला जो एक चेंज ब्रेस्ट के ऊपर आता है वो बंद हो जाता है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है उसमें जो अर्ली 6 to 8 मंथ्स का टाइम होता है उस टाइम पर भी पीरियड्स बंद रहते हैं। तो एक वो उतना एक टाइम प्रोटेक्शन मिलता था ब्रेस्ट को ओवेरियन हार्मोन्स से। तो उसमें जितने बच्चे ज़्यादा होते थे और जितनी ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करते थे उतना ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते थे। अब जो ये हो गया है कि बच्चे भी कम होते हैं और होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग का भी इंसिडेंस कम होता जा रहा है। ये तो एक कारण है। दूसरे कारण ये होती हैं कि अगर ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, तो वो उसकी वजह से इंक्रीज़ होता है। फिर एक है जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेस वगैरह कम करना। पहले जो महिलाएं काम करती थी, आज भी हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे जो गांव हैं जहां पर महिलाएं खेतों में भी और ज़्यादा काम करती हैं, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर कम होता है। शहरों में ये ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो स्ट्रेस का लेवल है वो जितना ज़्यादा होगा उतना सारे कैंसर सब बीमारियां ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा जो स्मोकिंग अल्कोहल है उसकी वजह से भी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मेनली ये है कि हमें सोशल अगर हम उसकी बात ना भी करें तो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए और उसके अलावा ओबेसिटी अवॉइड करनी चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी चाहिए और हमें जो स्मोकिंग अल्कोहल उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जो हर महीने खुद को चेक करना होता है उस पर हमें स्ट्रेस करना चाहिए। जो बेस्ट टाइम है इसको शुरू करने का वो 15-16 साल से ही लड़कियों को शुरू कर देना चाहिए ताकि उन्हें एक आदत बने अपने शरीर के प्रति जागरूक रहने के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अपने आप को थोड़ा जागरूक रखना चाहिए। सर, जैसे बताया ये एक कॉमन कैंसर है। कुछ कैंसर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो महिलाओं में ही होते हैं। वो किस प्रकार का होता है सर? जो डेडली कैंसर महिलाओं के स्पेसिफिक में अगर हम बात करें तो ऐसा वो उस तरीके से नहीं है। वो तो जैसे पेनक्रियाज कैंसर है या फिर जो ब्रेन ट्यूमर ग्रेड 4 होता है वो उस तरह के होते हैं। महिलाओं में जो कैंसर डेडली होता है जैसे ओवरी कैंसर है। ओवरी कैंसर में शुरुआत में पेशेंट को कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं। ओवरी कैंसर में शरीर के अंदर होता है, पेट के अंदर होता है, तो बदहजमी हो सकती है, पेट का फूलना हो सकता है। कई बार महिलाएं इसको आमतौर पे नॉर्मल ले लेती हैं या जैसे पेट फूल रहा है तो उनको लगता है कि मोटापा हो रहा है, फैट इकट्ठा हो रहा है, तो वो उसकी जांच नहीं कराती, अल्ट्रासाउंड नहीं कराती हैं। और उसमें अगर कैंसर लास्ट स्टेज में डायग्नोज होता है तो उस टाइम पर कैंसर के ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, जैसा आपने कहा कि पेट फूलने लगता है, मोटापा होने लगता है, सर क्या इसमें जैसे जो कैंसर का मोटापा कैंसर की वजह से शायद उसका ड्यूरेशन भी कम होता होगा, अचानक से बढ़ जाता होगा? हाँ। और नॉर्मल मोटापा तो आप 1-1.5 साल तक बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं तब जाके आपका मोटापा बढ़ता है। तो इसमें किस तरह से पहचाना, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो पहचाने जा सकते हैं कैंसर? क्योंकि जो जर्नल हमारे अंदर परिवर्तन होता है वो लाइफस्टाइल की वजह से लोग कह देते हैं, लेकिन जो कैंसर की वजह से होते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसमें यूजुअली जो ये कैंसर वाले चेंजेस, जो पेट फूलता है वो पेट में पानी भर जाता है, उसकी वजह से फूलता है। और आम तौर पे ये जो चीज़ें होती हैं ये 2-4 हफ्ते के अंदर ही हो जाती हैं। और जैसे मोटापा बढ़ता है वो तो धीरे धीरे कई महीनों में जा कर के होता है। तो अगर हमारे शरीर में कोई भी बदलाव आ रहा है और वो 2-3 हफ्ते के अंदर ही आ रहा है तो हमें उसके लिए ज़्यादा जागरूक होना चाहिए और हमें फिर अपने डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास जा कर के और उनसे हम लोग को अपना कंसर्न शेयर करना चाहिए कि ये इस तरीके से मुझे अनयूजुअल लग रहा है। और सिमिलरली जैसे बदहजमी होती है, हम लोग नॉर्मल लेते हैं, चूरन वगैरह कुछ भी खा लेते हैं, पर अगर ये चीज़ परसिस्ट कर रही है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक परसिस्ट कर रही है, फिर हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिर हमें जा कर के प्रॉपर इन्वेस्टिगेट। और ओवरी कैंसर के लिए अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड एक अच्छा वो है इन्वेस्टिगेशन जो नॉर्मली हम लोग करा सकते हैं। उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और उसके अंदर कोई ऐसा इन्वेजन भी नहीं हो रहा है शरीर के अंदर, कोई कुछ भी। हाँ, तो उसमें हमें जो है ये आमतौर पे पता लग जाता है इसके अंदर।
सर आप काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में हैं, तो सर आपके अकॉर्डिंग जिस तरह से आजकल का लाइफ स्टाइल बदल गया है प्रॉपर तरीके से, लोगों को अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए? मतलब क्योंकि अब जो लाइफ स्टाइल है वो तो नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि वर्क का स्ट्रेस है, चीज़ें हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि ऐसी खतरनाक बीमारी से बचे रहें? इनफैक्ट कैंसर के लिए स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो बाकी सब बीमारियों पर भी अप्लाई होती हैं, ब्लड प्रेशर के ऊपर, शुगर के ऊपर, या किसी भी हार्ट की डिजीज़ के ऊपर। उसमें से एक तो ये है कि हमें आधे से 1 घंटा रोज़ अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर देना चाहिए। कोई भी आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, आसन प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, या फिर आप वॉक करो, जो भी आपकी एज है, एज के अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइजेस वो सब करनी होती हैं। दूसरा, हमें अपने खान पान पे कंट्रोल करना चाहिए। जितना हम लोग नेचुरल खाने की तरफ जाएंगे, नेचुरल फल हैं, सब्जियां हैं, उनमें जितना ज़्यादा जाएंगे उतना हम लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। हमें जो जैसे सॉल्टेड फूड्स हैं, या फिर जो प्रिजर्वेशन वाले फूड्स हैं, या फिर जो ज़्यादा फैट या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट का मतलब जिसमें ज़्यादा चिकनाई है, तले हुए ज़्यादा हैं, या फिर जिनके अंदर ज़्यादा मीठा है, उन्हें हमें कम से कम करना चाहिए। और उसके अलावा हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक होना होता है। जैसे हम लोग अपने मुंह का हर महीने चेकअप कर सकते हैं, गले में गांठें चेक कर सकते हैं, ब्रेस्ट चेक कर सकते हैं, पेट अपना चेक कर सकते हैं। और कोई भी अगर हमें लगता है कि अब नॉर्मल हमें कोई सिम्टम मिल रहा है उसके अंदर, तो वो हमें 1-2 हफ्ते को हमें कट ऑफ लेकर चलना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर 2 हफ्ते के बियॉन्ड परसिस्ट कर रही है, जैसे खांसी है, लंग कैंसर है, लंग कैंसर का कॉमन सिम्टम होता है खांसी होती है, और नॉर्मल भी पोल्यूशन में भी खांसी हो सकती है। तो अगर हमारी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, तो हमें फिर एक डॉक्टर के पास जाकर के अपना कंसर्न उनसे, डॉक्टर से शेयर करना चाहिए कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, कहीं कैंसर तो नहीं है, आप उस पर जाँच लीजिए और कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। तो और दूसरा ये है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम लोग जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं उससे स्ट्रेस कंट्रोल बहुत अच्छी होती है। और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हम लोग स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो हमारी वर्क एफिशिएंसी फर्दर इंक्रीज़ होती है, एक्चुअली वो डिक्रीज़ नहीं होती है, फर्दर इंक्रीज़ होती है। तो एक उस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली लेकर के हमें सोचना होता है कि हमारे सामने जो एक सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर होगा, तो हमें ठंडे दिमाग से उसको सोचना होता है। और दूसरा क्या होता है कि आजकल काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अचीव कर लें। तो ये इस टेंडेंसी को है ना, एक रियलिस्टिक हमें लेना होगा कि जो हमारी गोल्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, दे शुड बी रियलिस्टिक एंड नॉट अनरियलिस्टिक। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि जो यहाँ से कनॉट प्लेस का टाइम अगर आधे घंटे का ट्रैवल टाइम है और हम 10 मिनट में पहुँच जाएं, संभव ही नहीं है वो। तो ऐसा एक वो आप एक टारगेट ले करके और उसके पीछे अगर भागते हैं तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस अपने भी और जो आपके आसपास जितने लोग काम करने वाले हैं, आपके जो घर में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आप बाकी सबको भी स्ट्रेस ऐड कर रहे हो। सो दैट वी शुड बी केयरफुल एंड रियलिस्टिक अबाउट दैट। जी सर, जैसे कैंसर दिवस है अभी 4 फरवरी को, तो उस पे आपने बहुत अच्छी बात लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से, क्योंकि अब वर्क प्रेशर और काम करना नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन कुछ समय निकाल के अपने ऊपर ध्यान ज़रूर दिया जा सकता है। तो इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर दिनेश सिंह से, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि कैसे आप खुद से ही अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।